अब आइए जानते हैं कि एक सनातनी को जीवों से प्रेम क्यों करना चाहिए। जैसा कि हम सब जानते हैं कि ईश्वर जो है वो सर्वत्र यानी कि सब जगह विराजमान है, और अगर सब जगह विराजमान है तो कहीं ना कहीं ये उन जीवों में भी विराजमान है जिसके साथ हम लोग प्रेम से पेश नहीं आते या फिर उनके साथ प्रेम जैसा व्यवहार नहीं करते। हमें जीवों से बहुत प्रेम करना चाहिए क्योंकि जीव जो है वो सृष्टि का आधार है और जीवों के बिना भी मनुष्य की कल्पना नहीं की जा सकती। जिस दिन इस संपूर्ण सृष्टि से जीव खत्म हो जाएंगे उस दिन मनुष्य का अस्तित्व जो है वो खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। आप मानिए या मत मानिए, ये वो सच्चाई है जिससे मैं आपको अवगत करा रहा हूं, लेकिन शायद कोई ना कराए, हो सकता है करा भी दे, लेकिन मैं करा रहा हूं क्योंकि मैं हर चीज को बारीकी से समझता हूं। बाकी अगर मेरी कोई बात गलत लगी हो तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं, लेकिन हमें जीवों से प्रेम करना चाहिए। और जीवों से प्रेम करने का मतलब ये है कि एक कहानी आपको मैं बता रहा हूँ, वो इतना दयनीय है जिसकी आप लोग कल्पना नहीं कर सकते। महाभारत के युद्ध में भीष्म पितामह जो है बहुत दिनों तक बाणों की सैया पर लेटे रहे। बाणों की सैया पर लेटे रहे और जब भी कभी करवट फेरते थे तो उनको बाण जब चुभता था ना तो बहुत पीड़ा होती थी और वो दर्द से कराह उठते थे। भीष्म पितामह जो है वो स्वयं गंगा जी के पुत्र थे और उनको इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। तो आपके जो कर्म है ना वो कभी पीछा नहीं छोड़ते मेरे भाई, कभी नहीं। आप कुछ भी कर लीजिए, कितना भी ताकत लगा लीजिए, आपका कर्म आपका पीछा कभी नहीं छोड़ेगा। क्यों नहीं छोड़ेगा? ये कहानी उसी का उद्देश्य है, उसी का सार है और उसी का सबूत है कि आपका कर्म जो है वो आपका पीछा कभी नहीं छोड़ेगा। जिसको इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था वो भी नहीं मर पाया। क्यों नहीं मर पाया? क्योंकि एक बार कहानी के अनुसार एक बार भीष्म पितामह जो है वो कहीं जा रहे थे रथ पे सवार होकर के, और फिर उनके रथ के पास एक सांप आ गया और उन्होंने उस सांप को उठा करके और कांटों की झाड़ी में फेंक दिया। और जब उसको कांटों की झाड़ी में फेंक दिया तो सर्प जो है जब भी इधर उधर करवट लेता था, सर्प तो आप सब जानते हैं कि नाचते रहता है, तो जब भी वो इधर उधर करवट फेरता था सांप को बहुत पीड़ा होती क्योंकि उसके शरीर में कांटे चुभते थे, क्योंकि भीष्म पितामह ने उसको कांटों के झाड़ में फेंक दिया था। और वो जब भी करवट लेता उसको कांटा जो है वो चुभता और बहुत दर्द होता और वो बार बार किसको याद करता? उसी नारायण को, ईश्वर को। जब भी हम लोग जिस बच्चे के बारे में बात की है कि बच्चे भी ईश्वर का स्वरूप होते हैं, सर्प जो है वो उसी नारायण जी को याद कर रहा था और बार बार आंसू बहा रहा था और उस नारायण को याद कर रहा था। नारायण जी ये सब देख रहे हैं और मन ही मन सोच रहे हैं कि इसका भी वक्त आएगा। ऐसा नहीं है कि पाप जब ईश्वर से होता है तो ईश्वर नहीं मरते हैं, ईश्वर को भी दंड मिलता है। इसका भी सबूत आपको बताएंगे कि जब ईश्वर गलती करते हैं ना तो ईश्वर को भी दंड मिलता है, और उनको दंड कौन देता है? वो स्वयं दंड लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनके कहने का तात्पर्य ये है कि जब दूसरा कोई गलती करे तो जब उसको सजा दिया जा सकता है, तो जब हम गलती करेंगे तो हमें भी सजा दिया जा सकता है। तो सांप जब इधर उधर करवट लेता था तो उसको कांटे चुभते थे और वो ईश्वर को याद करता था और रोता था। ईश्वर बोले ठीक है, परिवर्तन संसार का नियम है, एक दिन उसका भी समय आएगा। और भीष्म पितामह महाभारत के युद्ध में जब बाणों की सैया पर लेट गए तो उनको तो इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था, वो चाहते तो तुरंत मर सकते थे, लेकिन नहीं, उन्होंने इच्छा जाहिर की कि मैं महाभारत का सारा युद्ध देख करके तभी मरूंगा। इसलिए क्योंकि जिस सर्प को उन्होंने कांटों में फेंका था उसका दंड मिलना अभी बाकी था। तो वो महाभारत का युद्ध तो देख ही रहे थे, साथ साथ उस पाप का भी प्रायश्चित कर रहे थे जो कुछ दिन पहले उन्होंने किया था। यानी कि जिस सांप को वो कांटों में फेंके थे और जो सांप कांटों के दर्द से तड़पा था, ठीक उसी तरह सेम टू सेम भीष्म पितामह को बाणों की सैया पर लिटा करके और दर्द का एहसास कराया गया। तो ये है हमारे नारायण का संविधान, ये है हमारे नारायण का कानून, जहाँ जैसा आप कर्म करेंगे वैसा ही मिलेगा। आप जब भी किसी को दुख देंगे तो कहीं ना कहीं आप दुखी होने के लिए तैयार रहिए। और अगर आप सोच रहे हैं कि आप दुखी नहीं होंगे तो ये गलत है। भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था, वो मर सकते थे लेकिन उन्हें मारा नहीं गया क्योंकि उन्हें उस
पाप का प्रायश्चित करना था जो कुछ दिन पहले उन्होंने किया था। तो हमें जीवों से प्रेम इसलिए करना चाहिए क्योंकि जीव भी जो है हमारी तरह ही जीवित रहते हैं, हमारी तरह सांस लेते हैं और हमारी तरह ही जीवन यापन भी करते हैं। वो भी संघर्ष करते हैं अपने जीवन के लिए। जितना संघर्ष हम अपने पुत्र को, अपने परिवारजनों को आगे बढ़ाने के लिए करते हैं, ठीक उसी तरह वो लोग भी अपने पुत्र को, अपने पुत्री को, अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए वो लोग भी संघर्ष करते हैं। भोजन के लिए वो भी संघर्ष करते हैं, भोजन के लिए हम भी संघर्ष करते हैं। तो हमारा उनसे कोई दोष नहीं है, हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं है, हमें उनसे कोई दुश्मनी नहीं मोल लेनी है। वो भी हमारी तरह इस धरती के अभिन्न अंग है, क्योंकि उनके बिना भी इस सृष्टि की कल्पना नहीं की जा सकती। इसलिए आप भी जीवों से प्रेम कीजिए और किसी भी जीव की हत्या करके और उसके मांस का भक्षण करने के बारे में कभी ना सोचें। और ऐसे ही सनातन धर्म की और अच्छी अच्छी जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर यहाँ तक आ गए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कीजिए कि वीडियो कैसा है और मेरे साथ जुड़े रहिए और प्रेम से बोलिए सत्य सनातन धर्म की जय।